हिस्ट्री देखें तो 1997 तक सब ठीक चल रहा था। 97 के बाद डायग्नोस्टिक जो पैरामीटर्स हैं उसमें कई सारे बदलाव आए, एक रूप से षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी हुआ। 97 से पहले किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर होता था तो ही उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयां देते थे। उसके बाद 140/90 हो गया, अब 120/80 है। कुछ दिनों में देखेंगे डॉक्टर बोलने लगेंगे भाई ब्लड प्रेशर आप 115/75 के आसपास ही रखा करो। कुछ ने तो बोलना शुरू भी कर दिया है, राइट। तो जिस दिन ये इंप्लीमेंट हो गया सिर्फ वही इंसान हेल्दी रह जाएगा जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराएगा। जो भी चेक कराएगा वो बीमार होके ही आएगा, दवा लेके ही आएगा। तो बोलने का मतलब ये कि ये जो ब्लड प्रेशर है, ये जो नंबर्स हैं, ये बस फंसाने के लिए हैं। तो सवाल ये आता है तो भरोसा किस पे करें? हम कोई ना कोई टारगेट तो रखना पड़ेगा ना। तो भरोसा करना ही है तो एक नाम मैं आपको देता हूं, COCHRANE, कॉकरेन, कॉकरेन गाइडलाइंस। कॉकरेन एक ऐसी संस्था है जो किसी भी साइंटिस्ट को पैनल में नहीं रखती है अगर उस साइंटिस्ट का कनेक्शन किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कभी भी रहा है तो। और कॉकरेन एक ऐसी संस्था है जो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कभी भी डोनेशन नहीं लेती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट से डोनेशन लेती है। करीब 125 देशों के गवर्नमेंट ने कॉकरेन को फंड किया है। हमारे आसपास के देशों के लिए जो कॉकरेन का नियरेस्ट सेंटर है वो है पिनांग है मलेशिया में, पिनांग मेडिकल कॉलेज। 3 साल पहले पिनांग मेडिकल कॉलेज में मैंने कॉकरेन की ट्रेनिंग भी ली है। तो कॉकरेन को आप भरोसा कर सकते हैं, कॉकरेन जो बोलता है उसको आप पैरामीटर मान सकते हैं। तो कॉकरेन क्या बोलता है? कॉकरेन बोलता है वेस्ट एंड हार्मफुल इन ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर लेस देन 160/100, यानी कि जिसका भी ब्लड प्रेशर नेचुरली 160/100 से नीचे है उसको दवा देंगे और घटाने के लिए, दैट कैन बी डेंजरस। हाँ, किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से भी ऊपर चला जाता है तब कभी कभी दवा देने की जरूरत पड़ सकती है, इससे नीचे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आप लेते हैं दवा तो आप अपना नुकसान करते हैं, स्पेशली फॉर द डायबिटीज पेशेंट। ये गाइडलाइन ये कहती है अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बिना दवा लिए 160/100 से नीचे ऑटोमेटिकली है तो आपको दवा की जरूरत नहीं है और दवा लेना आपके लिए खतरनाक है, डेंजरस है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये आपस में कनेक्टेड वर्ड है। आपने देखा होगा जिसको ब्लड प्रेशर की दवा लेता है वो कुछ दिन बाद ब्लड शुगर की दवा लेता है, और जो डायबिटीज की दवा लेता है वो कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की दवा भी लेता है। करीब 73% डायबिटीज के पेशेंट हैं जो ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहे हैं। मतलब एक लेंगे तो दूसरा अपने आप में गिफ्ट में आ जाएगा, दोनों सेट में, दोनों कॉम्बिनेशन में है, एक के साथ एक फ्री, राइट। इसी तरह से ये CDC मतलब सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल कि अबाउट 73% ऑफ द डायबिटीज पेशेंट दे आर आल्सो ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। डायबिटीज की दवा क्या करता है? डायबिटीज की दवा हार्ट को कमजोर कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज बॉडी में जो स्टिकीनेस है, स्टिकीनेस को बढ़ा देगा ब्लड वेसल्स में। स्टिकीनेस अगर बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल जमेगा, कैल्शियम जमेगा, तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रायल का मैं नतीजा बताता हूं, एकॉर्ड ट्रायल। इसमें 2 पेशेंट को 2 ग्रुप में बांट दिया। सारे पेशेंट के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर 250 के करीब थे, 250, 225 से लेकर 250 के बीच में। एक ग्रुप को क्या किया, दवा देके ब्लड शुगर को 150 से नीचे ले आए, और एक ग्रुप को क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उनका ब्लड प्रेशर शुगर को सिर्फ मॉनिटर किया। जिस ग्रुप का ब्लड शुगर दवा देके नीचे ले आए उस ग्रुप में 22% मोर डेथ, 22% ज्यादा लोग मरे। उस ग्रुप में ज्यादा वेट गेन हुआ, उस ग्रुप में ज्यादा हार्ट डिजीज हुआ, उस ग्रुप में ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन हुआ। यह ट्रायल हुआ था 2008 में। 2008 से लेके अभी 2018 है, 10 साल लग गए। और अब जाके इसके को आधार बना के गाइडलाइन बदले गए, और गाइडलाइन नए ये कि आपको दवा नहीं लेनी है अगर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ज्यादा है तब भी, लेकिन उसको आपको नेचुरल रखना है। यू हैव टू मॉनिटर इट, और मॉनिटर करके आपको नेचुरली उसको कम करना है।
न्यू गाइडलाइन, उसमें मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, राइट। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। एक की भी अगर दवा लेते हैं इनमें से, तो बाकी दो लोग चीज अपने आप बढ़ जाती है, तो उनकी दवा आप ऑटोमेटिकली डॉक्टर दे देगा और अल्टीमेटली आप तीनों चीज की दवा लेंगे। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में हाई कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा नहीं है, अभी तक नहीं बनी। अब आप सोच रहे होंगे जो दवा आप लेते हैं वो कौन सी दवा है फिर? कितने लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं? लेते हैं ना। मैंने अभी क्या बोला कि दुनिया में हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं बनी, लेकिन आप लेते हैं कोई दवा और वो जब खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल मेजर करते हैं तो कम हो ही जाती है, और मैं बोल रहा हूं कोई दवा नहीं बनी। समझिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए, साफ हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है पहले ये समझिए। आप अंडा लीजिए, अंडे को अगर आप एक एनवायरमेंट देकर उसको ऐसे चक्कर कटाते रहे कुछ दिनों तक, एक टेम्परेचर पे रखें, गर्मी दें उसको, तो क्या होगा उसके अंदर से? एक चिड़िया निकलेगी। कभी आपने सोचा इस अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि इसके अंदर से एक लाइफ, एक जिंदगी निकल जाती है? उसको लैब में दीजिए कि इसमें क्या ऐसा है कि जिससे लाइफ बनती है, अंडे का लाइफ, चिड़िया बन जाती है। 68% उसके अंदर जो है, जो ताकत लाती है, एनर्जी लाती है, पावर, ये लाइफ बनाने, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ। और ये सिर्फ चिड़िया की बात नहीं है, इंसान की बात भी है। इसीलिए एफडीए ने बोला है जो ऐसी औरतें जो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, तो अगर वो कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगी तो उनका बच्चा पैदा होने में दिक्कत आएगी, या बच्चा पैदा नहीं होगा, या डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होगा। यानी कि नो कोलेस्ट्रॉल, लेस कोलेस्ट्रॉल, नो लाइफ। इसीलिए इस दवा को एक्स कैटेगरी ड्रग कहते हैं, कि मतलब जो लोग बच्चा चाहते हैं, मैन या वुमेन दोनों, तो तब तक के लिए वो कोलेस्ट्रॉल की दवा ना लें। कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। इंसान की जिंदगी या चिड़िया की जिंदगी शुरू होने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है कोलेस्ट्रॉल का, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल को कभी भी किसी को कम करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स कैटेगरी ड्रग, पहली बात। तो दूसरी बात कि मैंने आपको बोली कि कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा बनी नहीं है, लेकिन जो आप लेते हैं वो क्या है, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से बोलिए ये कोलेस्ट्रॉल की दवा का असली नाम बताइए, इस दवा का नाम क्या है वो बताइए, केमिकल नेम बताइए। तो डॉक्टर क्या वर्ड बोलेगा, सुनिए जरा, कि केमिकल नेम क्या है उसका केमिकल नेम है HMG को एंजाइम इनहिबिटर। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा वो कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर, कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं है। आप अपना कोलेस्ट्रॉल की दवा लेके डॉक्टर को बोलिए इसका नाम बताइए क्या है, केमिकल नेम क्या है। डॉक्टर बोलेगा इसका केमिकल नेम है HMG को एंजाइम इनहिबिटर। कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर नहीं बोलेगा वो। अच्छा, HMG को एंजाइम इनहिबिटर मतलब HMG को एंजाइम एक केमिकल बॉडी बनाती है, उसी को रोकने वाला जो है वो है आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवा। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं घटाती है, वो इस केमिकल को बॉडी से घटा देती है। लेकिन ये केमिकल क्या करता है, ये एक और केमिकल बनाता है जिसे कहते हैं मेवलोनेट। और ये वाला केमिकल कई सारे केमिकल को बनाते हैं, उनमें से एक केमिकल है कोलेस्ट्रॉल। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये ब्रांच यहीं पे काट दिया गया तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा ना, लेकिन और साथ में क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो कम कर रही है दवा, स्टैटिन, जिसे स्टैटिन बोलते हैं आप, लेकिन अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लेकिन ये दवा कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही है, लेकिन और क्या कम कर रही है, ये सारा कम होता जा रहा है। और ये जो सारी केमिकल है इनका बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे CoQ10, आप डॉक्टर से पूछिए, वो बताएंगे कि CoQ10 जिसका कम हो जाएगा वो उसके हार्ट की बीमारी हो जाएगी, हिमी जिसका कम हो जाएगा उसको कैंसर हो जाएगा, डेलिकोल जिसका कम हो जाएगा उसका नर्वस डैमेज हो जाएगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाएगा, मसल डैमेज हो जाएगा। और सिग्नलिंग प्रोटीन, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जिसका कम होगा उसको डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा जो है वो रेसिपी है आपको जिंदगी भर बीमार रखने के लिए, राइट।
कोलेस्ट्रॉल की दवा किसी को भला नहीं कर सकती, किसी को भला नहीं कर सकती। ये जो सारी बातें बता रहा हूं ये डॉक्टर खुद बोलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवा है ही नहीं कोई दुनिया में। छोटे बच्चे ऐसे कई बार पैदा होते हैं 25 लाख में एक, जिनका बॉडी कुदरती HMG को एंजाइम पैदा नहीं कर पाता। कई बार ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका बॉडी में क्षमता नहीं होती ये केमिकल पैदा करने की। तो उन बच्चों के साथ कैसा होता है? आपने मूवी देखी है पा? देखिए मूवी, याद है? तो पा में क्या था? छोटा बच्चा जो बूढ़ा बन जाता है, याद है आपको? तो अगर हमारे बॉडी में ये केमिकल ना प्रोड्यूस हो, तो जो कि कुछ बच्चों में ऐसा होता है, तो वो 5 साल की उम्र में 50 साल के दिखने लगते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये केमिकल कितना महत्वपूर्ण है। और आप क्या कर रहे हैं? एक ऐसी दवा खा रहे हैं जिससे वो केमिकल आपके बॉडी में कम बने या ना बने। ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं। तो अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल की दवा है तो घर जाकर उसको फेंकिए नहीं। फेंकेंगे तो हो सकता है जानवर लोग खा जाएं, तो वो जानवर भी ना खा पाए, उसको कहीं गाड़ दीजिए, उसको भस्म कर दीजिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। वो एक पॉइजन है, राइट? वो एक प्लांट चाइना में है, रेड राइस प्लांट। उस प्लांट में कैपेबिलिटी है कि जब भी कोई मक्खी, कोई ऐसी चीज जो उस पर बैठने आती है, उसको खाने आती है, तो प्लांट के अंदर से पॉइजन निकलता है और वो पॉइजन से वो उसको अटैक करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं। वो जो पॉइजन है, उस पॉइजन का नाम है स्टैटिन, जो कि आप खा रहे हैं, जिससे मक्खी मच्छर मरते हैं, वही वाला स्टैटिन आप खा रहे हैं, उसी प्लांट का। तो वो आपका भला कैसे कर सकती है? वो सिर्फ एक ही इंसान का भला कर सकती है, जो इंसान आपको वो बेच रहा है, राइट? कोलेस्ट्रॉल की दवा किसी भी